उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और कुशीनगर के एमएलए पीएन पाठक के घर पर यह मीटिंग हुई है और बताया जा रहा है कि करीब करीब 50 के आसपास विधायक वहां पर पहुंचे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक भी बैठक में शामिल रहे हैं और जब बंद कमरे में बीजेपी के ये ब्राह्मण विधायक बैठे हैं तो जाहिर तौर पर इस कड़कड़ाती सर्दी में तापमान, सियासी तापमान यहां पर जरूर बढ़ गया है। हालांकि ये तस्वीरें जो दो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी की तस्वीरें हैं। ये मंगलवार शाम की तस्वीरें हैं जब बीजेपी के विधायक के घर पर ये तमाम लोग वहां पर बैठे थे। और इस सबके बीच, इन दो तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। बीजेपी विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से क्या कहा गया है जरा देखिए। पोस्ट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, मीडिया सेल की तरफ से, और ये देखें, ठाकुरों के खिलाफ ब्राह्मणों का यलगार, और साथ में उन्होंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी यहां पर लगा दिया है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, बंद कमरे में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासी तापमान बढ़ रहा है। इससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, तो क्या इसे जवाब में काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है? और अहम सवाल समाजवादी पार्टी के रिएक्शन को लेकर है, जिस तरह से वो तंज इस पे कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बैठक कल हुई है और कुशीनगर के जो विधायक पीएन पाठक है उनके आवास पर बुलाई गई थी। ये कहा गया था कि एक सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके नाम पर तमाम विधायकों को बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ब्राह्मण विधायक थे वो सब वहां पर पहुंचे हुए थे। करीब 35 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो वहां पर उस भोज में शामिल हुए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि ये बात उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों को कैसे पार्टी से जोड़ना है, इसको लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन दरअसल ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में भी जब सदन चल रहा था उस वक्त भी एक बैठक हुई थी और वो ठाकुर विधायकों की हुई थी। उसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि दूसरे दलों के भी कुछ ठाकुर विधायक उसमें शामिल हुए थे और उसको छत्री कुटुंब के नाम से उस बैठक को आयोजित किया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण कुटुंब के नाम से इस बैठक को आयोजित किया गया। हालांकि ऐसा कोई नाम वहाँ पर कोई चस्पा नहीं था जैसे पहले की बैठक में हुआ था, लेकिन फिर भी ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरीके से लामबंद होना ब्राह्मण विधायकों का तो एक तरीके से एक सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ठाकुरों के साथ साथ ब्राह्मणों का वर्चस्व भी है और वो कम ना होने पाए, इसको लेकर के ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन इसको ऐसा माना जा रहा है। और यहीं से एक मौका मिल जाता है समाजवादी पार्टी को हमला करने का, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो अक्सर कहते रहते हैं अखिलेश यादव की डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन आपस में टकराते रहते हैं। और अब चूंकि ब्राह्मणों को लेकर के समय समय पर बात होती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का वो आधिपत्य, वो वर्चस्व नहीं रहा जो पहले की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण विधायक हैं उनमें एक नाराजगी उनमें थी, जो अब साफ तौर पर झलक के नजर आती है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है वो किस तरीके से रहा है। आपको याद होगा कि मायावती ने जब सरकार बनाई थी उस वक्त ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में उनको सपोर्ट किया था। इसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और कहा गया था ये सोशल इंजीनियरिंग है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने भी अडॉप्ट किया था और उनके भी 21 से ज़्यादा विधायक उनके जीत करके आए थे। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों को बड़ी प्रमुखता दी थी। 42 के करीब विधायक उनके योगी सरकार में जीत करके आए थे। तो निश्चित तौर पर जो ब्राह्मणों की भागीदारी है पार्टी के भीतर वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उनका आधिपत्य, जो वर्चस्व होना चाहिए था वो कहीं कमतर नजर आता है ठाकुरों के मुकाबले। इसलिए इस बैठक को बुलाया गया और यहीं से एक नए विवाद की, या कहें कि एक नए सियासी विवाद की शुरुआत हुई और समाजवादी पार्टी को इसमें मौका मिल गया। हालांकि मैं फिर भी स्पष्ट कर दूं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और उनको आगे बनाए रखने के लिए ही ये इस तरीके की बैठक की गई है ताकि वो उस पर रणनीति बना सकें। लेकिन कहने की बात और है, जो बात समझ में आती है, क्योंकि सियासत में कोई भी बात बेवजह नहीं होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे मंशा अपनी सियासी ताकत को दिखाने की थी। शुक्रिया आपका मानस, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर इस मामले पर बात होगी।